हेलो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, इसे क्यों बनाया गया और इसके बनाने के पीछे क्या रीज़न थे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसको बनाने की स्टार्टिंग हुई थी 1957 में बाय ट्रीटी ऑफ रोम। इसका काम एक तो पॉलिटिकली स्टेबलाइजेशन और एक सोशली स्टेबलाइजेशन और एक इकोनॉमिकली स्टेबलाइज किया गया था। दोस्तों आपको तो पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में कितनी माल की हानि हुई थी। इसी जाल माल के हानि के नुकसान को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने सोचा क्यों ना वहाँ पे सोशली फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबलाइजेशन की जाए। तो इसी के तहत उन्होंने 1957 में रोम की ट्रीटी की। लेकिन यूरोपियन यूनियन तब नहीं बनी थी। फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, वेस्टर्न जर्मनी हो गया, इन कंट्रीज़ ने, यही कंट्रीज़ थी, इन्होंने ट्रीटी ऑफ रोम साइन की। इन्होंने छोटा सा संगठन बनाया जिसका मेन कारण था जो कोल और स्टील की और एटॉमिक एनर्जी की प्रोडक्शन थी, उनको स्टेबलाइज की बनाया और अपने देश में फ्री ट्रेड कर दिया उनका। जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया जैसे कोल हो गया, स्टील हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई। मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि इसको फ्री करके क्या फ़ायदा हुआ। मान लीजिए जर्मनी और फ्रांस दोनों ने ये ट्रीटी साइन की। अब जर्मनी अगर कोल की प्रोडक्शन ज़्यादा है और वो फ्रांस में इजीली फ्री ट्रेड से फ्रांस में अगर जर्मनी कोल लेके आता है तो उस पर फ्रांस में ट्रेड कर सकता है। और फ्रांस भी अगर कोई भी चीज़ स्टील की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो वो भी फ्री से ट्रेड कर सकता है। किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगेगा। जैसे एक देश के लिए टैरिफ लगता है ना, किसी तरह का टैक्स लगता है ना, वहाँ किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो ट्रीटी ऑफ रोम धीरे धीरे 1973 में डेनमार्क इसके साथ हो गया, यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, ग्रीस भी इनके साथ जुड़ गया। संगठन था ना यूरोपियन यूनियन। पहले तो यूरोपियन यूनियन नहीं था, पहले था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद 1973 में डेनमार्क भी इसके साथ जुड़ गया, यूके भी जुड़ गया, आयरलैंड भी जुड़ गया और ग्रीस भी जुड़ गया। इनका जुड़ने का यही कारण था क्योंकि ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, छोटे छोटे देश हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। अगर ये अलग अलग वो करें कि जैसे कोई चीज़ बाहर की प्रोडक्शन लेके आनी है, उस पर टैक्स लगे और भी बहुत कुछ लगे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने वैसे यूरोप पहले ही तबाह कर दिया था, इतनी इकोनॉमिकली क्राइसिस थी। तो इन्होंने बोला कि हम फ्री ट्रेड करते हैं। अगर फिर से हम कंपटीशन करने लगे, जैसे मान लिया जर्मनी ने और वो उसने अपनी स्टील बेचनी है दूसरे देश में, और दूसरे देश में अगर बेचनी है तो उस पर टैक्स तो लगेगा। वैसे ही दूसरी कंट्री भी अगर जर्मनी में कोल बेचनी है या अन्य प्रोडक्ट बेचने हैं तो वहाँ पे टैक्स वगैरह ज़्यादा लगेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन पैदा होगा और आपको पता ही करने लगे तो वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, ठीक है। 1973 में तो 3-4 देश और जुड़ गए थे, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि फ्री ट्रेड करना शुरू कर दिया। 2000 आते आते इन्होंने 2002 में एक और ट्रीटी हुई जिससे यूरोपियन यूनियन की फाइनल डिप्लॉयजेशन हुई। इसमें फिर 28 देश आ गए, जैसे स्पेन, स्वीडन, रोमेनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, आइसलैंड, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है। ऐसे देश आ गए, 28 देश आ गए जिनमें अगर फ्री ट्रेड होता था, ठीक है, कहीं भी आप रहना चाहें जैसे तो इजीली बिना वीज़ा वगैरह लेके वहाँ पे इजीली बाय ट्रेन, प्लेन जैसे में रह जाता है, कहीं वहीं जाता है तो इजीली फ्रांस आकर रह सकता है, ठीक है। तो ये था यूरोपियन यूनियन का। फ्री ट्रेड भी कर सकता है, घर भी ले सकता है और वहाँ पर आराम से रह भी सकता है बिना वीज़ा वगैरह लिए हुए। यूरोपियन यूनियन में यूनियन की खुद की पार्लियामेंट है, इनका खुद कोर्ट है, सेंट्रल इनका बैंक है, एक कमीशन भी है, यूरोपियन काउंसिल भी है, ठीक है। हर साल वहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है। जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट है उसमें बंदे जाते हैं, सभी कंट्री 8 कंट्रीज जिनका मैंने नाम बताया। लेकिन 2016 में जो ब्रिटेन था उसने ब्रेग्जिट करना ले लिया। इसके पीछे भी बहुत रीज़न थे जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो
खुद की कमीशन है जो कि टैक्स वगैरह मतलब जो ग्लोबल यूरोपियन यूनियन का मेन जो टैक्स, वैसे तो टैक्स पर ही है लेकिन कुछ तरह का टैक्स तो उस पर ये कमीशन काम करती है। पार्लियामेंट है जिसमें ये अपने नए नए कानून वगैरह पास कर पाते हैं। जैसे कोई भी मतलब बंदा, जैसे फ्रांस है, फ्रांस वो जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में जो भी कानून पास हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी, यूरोपियन कोड में इसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो जैसे इनका सेंट्रल बैंक भी आता है। जैसे इंडिया ले लो, इंडिया कितने राज्य, 29 राज्य हैं, वैसे ही यूरोपियन यूनियन है, समझ गए आप, एक केंद्र सरकार की तरह थी वो, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने काम किया, लेकिन उनको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कोलैबोरेशन ज़्यादा हुआ, मतलब मेल मिलाप ज़्यादा हुआ। तो वहाँ के जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जितनी तबाही वगैरह हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 और सेकंड में जितनी तबाही हुई थी, उनकी सारी तबाही मतलब ग्लेशियर के जो भी थे उनके देश में कंपटीशन कम हो गया और सब में कोलैबोरेशन ज़्यादा हो गया। तो यही कारण है कि 1945 वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप में देख लीजिए, और वॉर वगैरह है, इंडिया और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि वॉर वगैरह चली रहती है। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी आती है, वो मतलब नुकसान ही करवाती है, बेशक आप वॉर जीत भी जाएं तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर सार्क देशों जैसे के संगठन बनाए हैं जिसमें मतलब ये नेपाल से ज़्यादा दे रहे हैं, कैसे हम व्यापार वगैरह ज़्यादा कर सकें। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है उसके कम ब्रिक्स वगैरह इतने पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें ब्रेग्जिट की, जो कि ब्रिटेन ने फैसला लिया, ब्रेग्जिट से मतलब यूरोपीय ब्रिटेन का इसलिए था क्योंकि 2000 के बाद 2004 में इन्होंने हमारे जो यूरोप में है इनको यूरो मतलब यूरो जो करेंसी है उसको, ब्रिटेन की करेंसी है वो है पाउंड, ठीक है। तो इसलिए हमारा मतलब जो इनकी करेंसी फिर कम होगा, इनकी करेंसी का जो भी अपना देश तो अपना ही, यूरोपियन यूनियन है ना, इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। तो भ्रष्टाचार बहुत है, और भी मतलब बोलते हैं ब्रिटेन की, जो आपको तो पता ही है कि 28 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, मान लीजिए फ्रांस हो गया, जो यूरोपियन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वहाँ के लोग बड़ी ईजिली ब्रिटेन बोल रहा है कि हमारे जहाँ मतलब ब्रिटेन में आबादी ज़्यादा हो रही है, इमिग्रेंट आ रहे हैं यहाँ पर, बस जा रहे हैं, ये उनके देश के लिए मतलब एक तरह की क्राइसिस है भाई, ऐसे इतनी अभी ज़्यादा होने चाहिए। तो ये भी मेजर रीज़न है, और भी बहुत रीज़न है कि और भी बहुत रीज़न है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। हाल फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया को भी ऐसा क्या, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भी अन्य कंट्री और हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो और जो लड़ाई वगैरह हो